जिस दिन मुझे लगेगा किसी कारण से मेरे भाईचारे का विश्वास टूट रहा है, मेरे लोगों का साथ छूट रहा है, उस दिन मैं राजनीति छोड़ दूंगी। तो विधायक का पद भी आ सकता है आपके पास, तो राजनीति में एक अच्छा फ्यूचर दिख रहा है। जो विकास के नाम पे हमारे चुनाव में कोई डेवलपमेंट नहीं है, और मैं फिर पार्टीज नहीं आई आपके पास कि हमारे पास आ जाओ? देखिए, ये तो रघुकुल रीत है ना जी। मुझे किसी भी पार्टी का सहयोग नहीं मिला है, और नहीं मिला नहीं। से मांगा था वैसे। चलो, जो बीत गई वो बात गई। थोड़ा डे बाई डे पीछे, ये डे बाई डे पीछे, और इलेक्शंस तो कब के होते आ रहे हैं, कब के नेता राजनेता बनते आ रहे हैं। अभी एंट्री हुई अभी राजनीति में, तो जब नामांकन भरा तो उसके बाद की जर्नी कैसी रही थी? गई में तो कहते हैं कि जी बीमार पड़ते तो पालिकी में ले जाके डिलीवरी होती है, महिलाओं की बहुत दिक्कतें आती है, चंबा तक पहुंच जाती है, कई बार बीबी डेथ हो जाती है। तो ट्रस्ट भी जब थोड़ा, अनाउंसमेंट हुई विजय होने की, तब क्या अंदर से? तब मैं शून्य थी, सच कह रखा होता। एक समय ऐसा था कि फादर साहब का एक्सीडेंट हुआ था, तो मेडिकल पे थे और सैलरी नहीं मिल पा रही थी उनको, तो फाइनेंसेस काफ़ी वीक चल रहे थे, और शिमला जगह का खर्चा मतलब पूरा करना बहुत टफ था। दिल्ली के युवाओं के लिए भी प्रश्न चिन्ह है कि हम चुनाव वालों को भी कनेक्टिविटी तक नहीं मिल पाई है, तो हम पढ़ लिख के कर क्या रहे हैं। तो आपने नामांकन भरा, आपने कैंपेनिंग भी की, जी अपने मुद्दे भी देखे लोगों के, जी। और रिजल्ट का टाइम आया तो कैसा? कहीं ना कहीं हम लोग से जी, कहीं ना कहीं मैं बहुत कोऑपरेट किया है, बहुत ज़्यादा। तो आज मैं खुद को देखती हूँ कि जो फ्रस्ट्रेशन है ना यूथ के मन में, और जो लड़ाई है सिस्टम के प्रति, वो मुझे उस चेहरे के रूप में देख रहे हैं। समझ करना चाहिए, समर्थन बहुत मिला, प्रेम भी बहुत मिला फील्ड में, बड़े बुजुर्गों का बहुत आशीर्वाद मिला कि इतना छोटा सा बच्चा, बेटा हमें तुम जैसे बच्चे चाहिए। किस्त वगैरह, लोन वगैरह चलता रहा पहले से, क्योंकि कुछ भी नहीं था, फैमिली बैकग्राउंड कुछ भी नहीं। खुद का मन था राजनीति में आने का, या फिर पब्लिक डिमांड की वजह से आए हो? क्या ज़्यादा है यहाँ? जय श्री राम दोस्तों, मैं उमेश कुमार, और अभी हमारे साथ विराजमान हैं रजनी मल्होत्रा जी। अभी अभी चुराह विधानसभा क्षेत्र में 3 सीटें थी जिला परिषद की, जिसमें चकलू वार्ड, चांजू वार्ड और सनवाल वार्ड। चांजू वार्ड जिसमें लगभग 21 पंचायतें हैं और 23,000 समथिंग पोलिंग हुई, उसमें से 12,500 लगभग इनको वोट प्राप्त हुए हैं, और अपने प्रतिद्वंदी से लगभग 6,000 मतों से ये विजयी हुए हैं। ना बल्कि चुराह में बल्कि पूरे चंबा में यही वह उम्मीदवार हैं जो सबसे बड़े मार्जिन से विजयी हुए हैं, क्योंकि हमने ऐसा भी देखा कि 40-50 के मार्जिन से भी हमारे चंबा में कैंडिडेट विजयी हुए हैं। तो वहाँ पर इतने बड़े मार्जिन से एक तरफा मुकाबला विजय करना, और वह भी इनकी जो है डेब्यू ही था राजनीति में अभी, तो कैसे पॉसिबल हुआ है, और कौन है रजनी मल्होत्रा, ये तमाम बातें जानेंगे इनसे। नमस्कार जी, कैसे हैं? नमस्कार जी, बहुत। तो थोड़ा बताना अपने बारे में, क्योंकि आज चुराह विधानसभा के लोग आपको जानना चाहते हैं कि कौन है रजनी मल्होत्रा, जो इतने बड़े मार्जिन से वो भी पहली बार विजयी हुई हैं। जी, मेरा नाम रजनी मल्होत्रा है, और मैं विश्वविद्यालय से डबल मास्टर्स करके 2023 में पास आउट हुई हूँ। जी, हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय शिमला से। मेरी ग्रेजुएशन पीजी कॉलेज चंबा से ही हुई थी, और अभी बस एक अच्छे बच्चे की तरह मैं पढ़ाई ही कर रही थी। बस राजधानी में होते हुए अपने लोगों के प्रति मैं थोड़ा कंसर्न थी कि इतने दूर मेरे चुराह के लोग जो है वो छोटे मोटे कामों के लिए नहीं आ सकते हैं, चाहे वो विधानसभा में हो, सेक्रेटरीट में हो, डायरेक्टरेट में हो, आईजीएमसी शिमला में हो, टांडा में हो। तो थोड़ा बहुत उनसे कंसर्न में थी कि अगर छोटी बहुत मैं हेल्प अपने लोगों की कर सकती हूँ, तो उनको यहाँ मेरे रहते हुए आने की ज़रूरत नहीं है। तो उसी के साथ शायद मेरे अनचाहे में ही कदम जो है वो राजनीति में उस समय पड़ चुके थे। जब सीट महिला रिजर्व आई हमारी चांजू वार्ड की, तो बहुत लोगों ने मुझे असिस्ट किया कि आप आइए, लड़िए, राजनीति में आप जैसे लोगों की बहुत ज़रूरत है। क्योंकि युवा और जो हमारा वर्ग है काफ़ी समय से राजनीति से पीड़ित होते रहे हैं, और सब लोग चाहते हैं थे कि एक नया चेहरा, नया इंसान हमें रिप्रेजेंट करे। आज मैं रजनी मल्होत्रा के रूप में नहीं, यूथ आइकन के रूप में, और लोगों के जो राजनीति के प्रति अरुचि रही है उसके रूप में आप सबके सामने विराजमान हूँ।
और धन्यवाद सबसे पहले मैं चुराह की जनता का करती हूँ जी। जिन्होंने एक नए चेहरे पे इतना भरोसा जताया। ठीक है, थोड़ा अर्ली डेज के बारे में बताओ, कैसा जीवन रहा, कहाँ जन्म हुआ, किस प्रकार की शिक्षा हुई, कैसे हुई, कहाँ कहाँ हुई, थोड़ा। जी, मेरा जन्म जो है वो जन्मभूमि और कर्मभूमि जसौरगढ़ चमला रहा है, जो मेरा गांव है। कौन सा है गाँव है? चमला, जो जसौरगढ़ से 1 किलोमीटर पहले आता है। जसौरगढ़ थोड़ा बाद में आता है, जो चुराह में ही है। मेरी शिक्षा भी 12वीं तक जसौरगढ़ स्कूल में हुई है, हाई स्कूल जसौरगढ़ जो है हमारा। उसके बाद मैं 12th के बाद ही बाहर निकली थी पहली बार ग्रेजुएशन के लिए पीजी कॉलेज चंबा में। वहाँ से मैं पास आउट हुई 2020 किस सब्जेक्ट में की थी ग्रेजुएशन? जी, पॉलिटिकल साइंस मेरा मेजर था और माइनर में मेरा हिंदी था। अच्छा। हाँ जी, फिर HPU में जब 2019 में पास आउट हुई यहाँ से पीजी कॉलेज चंबा से, फिर एंट्रेंस के दौरान मैंने 2 एंट्रेंस दिए थे, एक लॉ का था और एक हिंदी का था। तो उस समय यहाँ क्योंकि डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में ज़्यादा छत वगैरह भी नहीं थी वकीलों के बैठने के लिए, तो पिताजी का मानना था कि यहाँ पे प्रैक्टिस में आपको दिक्कतें आएगी, क्योंकि इतना लंबी सोच हम रखते नहीं थे, क्योंकि इतना ख़ानदान में भी पहले कोई पढ़ा नहीं था कि कोई अच्छे तरीके से गाइड कर सके। तो फिर उन्होंने कहा कि कुछ जिसमें अच्छा बनता हो आप उसमें देखिए। फिर मैंने मास्टर ऑफ हिंदी करा। उसके बाद कोविड में वो मेरा 1 सेमेस्टर सिर्फ HPU में लगाया मैंने, उसके बाद सारा कोविड में चला गया। फिर उसके बाद यहाँ पे क्योंकि हमारे समय पे इतने अच्छे प्लेटफॉर्म्स नहीं थे पढ़ने के लिए, अब तो फिर भी लाइब्रेरीज वगैरह हो गई है। उसमें कॉलेज की ही लाइब्रेरी एक प्रायोरिटी होती थी, एक डिस्ट्रिक्ट लाइब्रेरी होती थी। तो फिर उसके बाद मैंने घर में रहना उचित नहीं समझा, क्योंकि एक माहौल भी होता है और HPU जैसा पढ़ने का माहौल आपको कहीं भी नहीं मिलता है। तो फिर मैं HPU चली गई और वहाँ पे हिंदी डिपार्टमेंट में मास्टर ऑफ ट्रांसलेशन में मैंने एडमिशन ली, और 2 डिग्रियाँ मेरे पास जो है वो लैंग्वेज में होगी, मास्टर ऑफ हिंदी, मास्टर ऑफ ट्रांसलेशन। उसके बाद फिर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स की तैयारियाँ कर रही थी। फिर काफ़ी समय तक HP गवर्नमेंट, जैसे कि आप सब जानते हैं कि और से कोई अच्छी पोस्ट नहीं आई थी। उसके बाद से फिर ये बस सिलेक्शंस आ गए, तो लोगों ने बहुत असिस्ट किया कि आप कर सकते हो, आ सकते हो। मेरे ऊपर लोगों का ज़्यादा भरोसा था। मुझे हमेशा से संशय रहा कि पता नहीं मैं कर पाऊँगी भी या नहीं, पर लोगों ने भरोसा किया भी और समर्थन भी दिया, और जिस पे मैं खरी भी उतरी हूँ। यानी आप तो तैयारी कर रहे थे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की, तो खुद का मन था राजनीति में आने का या फिर पब्लिक डिमांड की वजह से आए हो? क्या ज़्यादा है यहाँ पर? मन तो बहुत था पहले से ही, क्योंकि मेरी स्पीकिंग स्किल्स, मेरे काम करने का तरीका और मेरे इंटरेस्ट जो था वो राजनीति में पहले से ही था। पर क्योंकि हमारे चुराह में फीमेल्स के लिए बहुत कम स्कोप्स हैं। आप 1-2 एग्जांपल्स मुझे बता सकते हैं जो खास शायद चेहरे रहे हों राजनीति में, पर वो भी एक समय पे एक दायरे में आके सीमित हो गए। तो मन तो था, पर इतना फैमिली बैकग्राउंड भी अच्छा नहीं था, क्योंकि सब फादर साहब के ऊपर ही था, जितना भी खर्चा होता था। कितने लोग हैं फैमिली में? हम बहरहाल 5 बहनें हैं, एक भाई 6, मम्मी पापा के साथ 7-8 फैमिली। हाँ जी। तो वो विवाहित है सारी या फिर? विवाहित, अभी उनका सबका विवाह हो चुका है, पर फिर भी अपनी फैमिली को एक चलाने के लिए एक इंसान के ऊपर इतना बोझ, फिर घर की EMI वगैरह, किस्तें वगैरह, लोन वगैरह चलता रहा पहले से, क्योंकि कुछ भी नहीं था, फैमिली बैकग्राउंड कुछ भी नहीं, चाहे फाइनेंशियली देखे जाए, एजुकेशन के तौर पे देखे, बिल्कुल ज़मीन से उठे हुए लोग हैं हम। तो वो शुरुआत करने में बहुत दिक्कतें आई। तो फिर उसके बाद कभी सोचा नहीं, क्योंकि ऑब्वियसली शुरुआत करने में भी बहुत पैसा लगता है राजनीति में। ये नहीं कि आपने पैसा बांटना है, डजंट मीन, बट जैसे आपने कहीं ट्रैवल करना है तो तेल खर्चा तो लगेगा, साथ में 1-2 लोग जाएंगे, खाना तो खाएंगे। तो इतना भी नहीं था कि हम कर सकते हैं, मतलब ट्रस्ट ही नहीं था खुद पे भी। तो अभी एंट्री हुई अभी राजनीति में, तो जब नामांकन भरा तो उसके बाद की जर्नी कैसी रही थी? इतने बड़े एरिया को कवर करना है, 21 पंचायतों को, कैसी रणनीति रही, कैसे लोग मिले, समर्थन मिला नहीं मिला, क्या क्या बातें देखने को मिली? जर्नी बहुत टफ रही है, लेकिन मैं शुक्रगुजार हूँ चुराह की जनता का और भोली वाली जनता का, कि कभी हम भूखे पेट मतलब फील्ड से कभी वापस नहीं आए, और हम खाना लेके भी नहीं जाते थे। बड़े प्यार से, सम्मान से खाना खिलाते थे, चाय पिलाते थे, ठंडा वगैरह, क्योंकि वो प्रेम भाव था, और उनको ऐसा लगता कि नहीं, छोटी सी लड़की ने इतनी हिम्मत रखी है तो हमें भी थोड़ी बहुत हिम्मत करनी चाहिए। समर्थन बहुत मिला, प्रेम भी बहुत मिला फील्ड में, बड़े बुजुर्गों का बहुत आशीर्वाद मिला कि इतना छोटा सा बच्चा, बेटा हमें तुम जैसे बच्चे चाहिए।
तो मतलब सोच पहले से सबकी थी कि कोई नया चेहरा चाहिए परिवर्तन के लिए, क्योंकि एक चेहरा या एक कुर्सी पे जब शक्तियाँ केंद्रित हो जाती है तो लोग विवश हो जाते हैं और घुटने लगते हैं और कूदने लगते हैं। तो वो चीज़ें रही हैं। बाकी जर्नी तो टफ रही है, क्योंकि बहुत कम समय था हमारे पास, कुछ पंचायतों में नहीं भी पहुंच पाई हूँ। और मैंने सोशल मीडिया के थ्रू सबसे अपील भी की थी कि कृपया मुझे आप माफ़ कर दीजिए, क्योंकि मैं इतने लंबे जो हमारा क्षेत्रफल बहुत ज़्यादा है नहीं पहुंच सकती हूँ। तो लोगों ने बहुत अप्रिशिएट भी किया, मेरे यूथ ने बहुत कोऑपरेट किया बहुत ज़्यादा। तो आज मैं खुद को देखती हूँ कि जो फ्रस्ट्रेशन है ना यूथ के मन में और जो लड़ाई है सिस्टम के प्रति, वो मुझे उस चेहरे के रूप में देख रहे हैं कि कोई तो मिला, कोई तो आ गया। बिल्कुल, बहुत विश्वास किया, बिल्कुल बहुत विश्वास किया है। और मैं ऋणी हूँ सबकी, और सबके विश्वास से मेरे कंधे भी दबे हुए हैं। तो अभी सिस्टम में नई हूँ, मुझे नहीं पता कि मैं राजनीति की शिकार होंगी नहीं होंगी, पर मैं ये ज़रूर सबको आश्वस्त करना चाहती हूँ कि जब तक मेरी सांसें चल रही है मैं कभी किसी का विश्वासघात नहीं करूँगी, क्योंकि मेरे को मतलब लोगों के विश्वास से ज़्यादा मुझे राजनीति प्रिय नहीं है। अच्छा जी ठीक है। हम भी जब गए थे अपनी विधानसभा में, कुछ पंचायतों में गए, तो हमने क्या देखा कि हमारे चुरा के जो लोग हैं उनको ज़्यादा कुछ नहीं चाहिए। जी उनको पानी चाहिए, उनको बिजली चाहिए, उनको अच्छा रास्ता चाहिए और पक्की सड़क चाहिए। मगर दुर्भाग्यवश ये भी नहीं है सभी जगह पर। तो आपने क्या देखा जब आप फील्ड में उतरे, आप विधानसभा की विभिन्न पंचायतों में गए, विभिन्न गाँवों में गए, कितनी ज़रूरत है विकास? बहुत ज़्यादा। विकास के नाम पे हमारे चुराव में कोई डेवलपमेंट नहीं है। और मैं सबसे मतलब कुछ सड़कें बनी हैं और वो अप्रिसिएशन के काबिल भी हैं। सच में हमारी कनेक्टिविटी की बहुत दिक्कतें हैं, सबसे ज़्यादा कनेक्टिविटी की बहुत दिक्कतें हैं, और वो हमारे लिए प्रश्न चिन्ह है। हम युवाओं के लिए, पढ़े लिखे युवाओं के लिए भी प्रश्न चिन्ह है कि हम चुराव वालों को भी कनेक्टिविटी तक नहीं मिल पाई है, तो हम पढ़ लिख के कर क्या रहे हैं? हम एक सवाल भी पूछ नहीं पा रहे हैं सिस्टम से, क्यों? तो दिक्कतें तो देखिए जी, पानी की भी है और कनेक्टिविटी की भी हैं, और हर चीज़ की दिक्कतें। कहीं गई में तो कहते हैं कि जी बीमार पड़ते तो पालिकी में ले जाके डिलीवरी होती है, महिलाओं की बहुत दिक्कतें आती है, चंबा तक पहुंच जाती है, कई बार बेबी डेथ हो जाती है। तो ये सब चीज़ें हैंडल करना। बाकी मैं आपकी उम्मीदों पे खरा उतरने की पूरी कोशिश करूँगी। मैं 21 पंचायतों की प्रतिनिधि हूँ। मेरे सिर्फ वोटर्स जिन्होंने 12,500 वोट मुझे दिए हैं वो लोग ही मेरे नहीं हैं, जिन्होंने नहीं दिए हैं वो लोग भी मेरे हैं, क्योंकि 21 पंचायतों की जिम्मेदारी और 21 पंचायतों में आने वाले एक लोग, एक इंसान जो, वो मेरी जिम्मेदारी है। पर ये भी सत्य है कि आप विधायक लेवल के या मंत्री लेवल के काम मुझसे नहीं ढूंढ सकते, क्योंकि उनको पूरा करना ना बहुत संभव है। ZP ठीक है जी, लेकिन आपकी क्या प्राथमिकता रहेगी कि 5 सालों में वो कोई 5 काम तो हो? जी बिल्कुल। जब आप लोगों के बीच में जाओ, क्योंकि जब हम भी गए जी तो लोगों ने 2 बातें कही जी कि एक हो गया जिला परिषद, जी एक हो गया BDC। जी ये कभी नहीं दिखते, 5 साल में एक बार दिखते हैं बस, जी उसके बाद नहीं दिखते। एक्चुअल में लोग सही हैं अपनी जगह, क्योंकि पिछले जो मुझसे रहे हैं या हमसे पहले रहे हैं BDC या ZP, वो अपने दायरे तक ही सीमित रहे हैं, तो उनका क्वेश्चन उठाना जायज़ है। पर वो गलत जगह क्वेश्चन उठाते हैं कि जैसे पुराने की फ्रस्ट्रेशन मुझ पे निकाल दी, अब मेरा तो कोई कसूर नहीं है। तो मेरा जो रहा है कि कनेक्टिविटी की बहुत दिक्कत है, और मैं कोशिश करूँगी कि जो बहुत ही टफेस्ट एरिया हैं कुछ सड़कें वहाँ पे निकलवा सकूँ अपने बजट से, या फिर PWD डिपार्टमेंट से, या कुछ सड़कें जो PWD के अंडर करवाने वो है, वो सबसे पहली प्राथमिकता वो, इसलिए क्योंकि मैं खुद भी गई हूँ। तो जितना, क्योंकि वो फैसिलिटी सिर्फ उनके लिए नहीं है, आप भी जाएंगे कभी, मैं भी जाऊँगी, वो सबके लिए फैसिलिटी है। और जहाँ पे रोड की कनेक्टिविटी ही नहीं है वहाँ पे कोई सुविधा पहुँच ही नहीं सकती है। पहली प्राथमिकता ये रहेगी। दूसरी मेरी प्राथमिकता ये रहेगी, क्योंकि हमारा चुरा, आपको पता है कि भांग के नशे में काफ़ी यूथ घुसता चला जा रहा है। आज के टाइम में भी काफ़ी केसेस हमें आते मतलब सुनने को मिलते हैं। तो वो मैं करूँगी एक कोशिश की जिम कहीं हमारे ओपन जिम या कुछ इस तरीके का हो पाए, ताकि यूथ जो अपनी हेल्थ की ओर ज़्यादा ध्यान दे। लाइब्रेरी, वैसे तो लाइब्रेरी है भी, बट एक अच्छी सुविधाओं से लेस लाइब्रेरी नहीं, उतनी लाइब्रेरी नहीं है। नहीं है, लेकिन आप जैसे पंचायत में देखिए ना जी, आजकल पंचायत में, हाँ मैं वही कह रही हूँ। पर मैं एक मतलब मेरी दिली इच्छा है, क्योंकि मैं HPU से पढ़ के आ रही हूँ, तो लाइब्रेरी की कीमत मुझसे बेहतर मतलब सब जानते होंगे जो HPU में, आप भी जानते होंगे एज अ स्टूडेंट। तो मैं समझती हूँ कि यूथ के लिए एक लाइब्रेरी होना बहुत ज़रूरी है, जो आधुनिक सुविधाओं से लेस हो। आधुनिक सुविधाओं से लेस ना भी हो पाए तो एटलीस्ट लाइब्रेरी तो हो। बिल्कुल।
उसके बाद मेरी दिली इच्छा है कि कुछ पंचायतें में जैसे खुद विजिट किया है तो बिल्कुल वो जन्नत है। तो ट्राई करूँगी कि डिपार्टमेंट ऑफ टूरिज्म से कुछ बातचीत करके या वहाँ से कुछ फंडिंग वगैरह लाके उन टूरिस्ट को अट्रैक्ट करने के लिए कुछ संभावनाएं बन पाएँ उन पंचायतों में, ताकि घर बैठे जो है वो रोजगार के अवसर लोगों को प्राप्त हो। तो ये 3-4 चीज़ें जो है मैं दिल से करना चाहती हूँ, जो मेरी इच्छा है। बाकी होगा नहीं होगा वो उसमें परिस्थितियाँ तय करेंगी, पर अपनी ओर से पूरी कोशिश करूँगी। ठीक है, आपने नामांकन भरा, आपने कैंपेनिंग भी की, जी अपने मुद्दे भी देखे लोगों के, जी। और रिजल्ट का टाइम आया तो कैसा? कहीं ना कहीं लग रहा है जी, कहीं ना कहीं ये चीज़ें पहले से क्लियर हो चुकी थी कि शायद मैं मेरा देख नाम, रही हूँ। हाँ, क्योंकि यूथ का बहुत सहयोग रहा, और जहाँ यूथ एक तरफा हो जाता ना वहाँ इफ बट वाली कोई बात नहीं रहती है। और सबसे बड़ी बात जो एजुकेशन डिपार्टमेंट रहा है वो मेरे पक्ष में रहा है, क्योंकि बीइंग अ इंटेलेक्चुअल पर्सनैलिटी ऑफ सोसाइटी, समाज की दशा और दिशा वो लोग ही तय करते हैं यस। कि समाज की दिशा को किस ओर मोड़ना है। तो जितनी भी सोसाइटी की इंटेलेक्चुअल पर्सनालिटीज थी उन्होंने बहुत कोऑपरेट किया है, बहुत कोऑपरेट किया है। ट्रस्ट भी जब थोड़ा, अनाउंसमेंट हुई जी। विजय होने की, तब क्या था अंदर से? तब मैं शून्य थी, सच अच्छा। कह रही हूँ, क्योंकि परिस्थितियों ने मुझे ऐसा बना दिया है कि मैं अधिक खुशियों में ज़्यादा अधिक खुशी नहीं मनाती हूँ और ज़्यादा दुख में ज़्यादा दुखी नहीं होती हूँ। और जब घर गई तो मम्मी की आंखों से फिर थोड़े खुशी के आंसू निकल आए, बट मैं नहीं रोई उस समय में भी नहीं। मैं कोशिश करती हूँ कि मैं जैसी हूँ मैं वैसी ही रहूँ हर सिचुएशन में, और अपने माइंड को हमेशा प्रिपेयर रखती हूँ कि आपके साथ कुछ भी हो सकता है, क्योंकि हुआ है जीवन में, फेस किया है। तो लगता है कि हर चीज़ के लिए प्रिपेयर रहना चाहिए, और रहना भी होना चाहिए हर किसी को। तो नहीं कुछ खास नहीं, बस शून्य था कि ठीक है, कहाँ मैं मतलब 10-15 हज़ार 12 हज़ार की जॉब के लिए भी कहीं स्ट्रगल कर रही थी कि मैं चंडीगढ़ शिफ्ट हो जाऊँ, क्योंकि स्टूडेंट लाइफ में एक फ्रस्ट्रेशन बहुत ज़्यादा होती है। जब हमें जॉब नहीं मिल रही होती, हम बहुत पढ़ रहे होते हैं, बहुत पढ़ रहे होते हैं, बहुत फ्रस्ट्रेशन होती है। तो ईश्वर ने उससे ज़्यादा ही दिया है। तो एट दी एंड एक ही चीज़ याद आती है कि भगवान जो करते हैं वो अच्छे के लिए करते हैं। पहले तो ऐसा लगता है ना कि ये अच्छा हमारे साथ क्यों नहीं होता है, ऐसा सबको लगता है कि ये क्यों कहावत है, पर ये है कि भगवान ने आपके लिए कुछ ज़्यादा अच्छा सोच के रखा होता है। एक समय ऐसा था कि फादर साहब का एक्सीडेंट हुआ था, तो मेडिकल पे थे और सैलरी नहीं मिल पा रही थी उनको, तो फाइनेंसेस काफ़ी वीक चल रहे थे, और शिमला जगह का खर्चा मतलब पूरा करना बहुत टफ था। तो मुझे लगा कि कहीं 10,000 भी मिल जाए तो वहीं मैं जॉब देख लूँ, पर ईश्वर ने कुछ और सोच के रखा था। उनकी योजनाओं से ऊपर कोई नहीं होता है, और सही समय से पहले आपको कुछ नहीं मिलता। ठीक है, आप जीत गए, तो जीतने के बाद आपका मार्जिन भी सबसे ज़्यादा रहा है। जी, तो फिर पार्टीज नहीं आई आपके पास कि हमारे पास आ जाओ? देखिए ये तो रघुकुल रीत है ना जी। ये तो रघुकुल रीत है, ये तो सबके साथ ही होता है, जितने रह चुके हैं, जितने आगामी होंगे। तो ठीक है, हम आने में कोई दिक्कत दोहराई नहीं है, बात करने में कोई छोटा बड़ा नहीं हो जाता है। तो देखते हैं अभी हमारे लोगों का भविष्य किस ओर है। मैं जो भी निर्णय लूँगी वो अपने लोगों को अभी पूछ तक ऐसा के। कुछ नहीं है कि किसी पार्टी में आप हो या जा रहे हो? नहीं, अभी ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि मैंने निर्दलीय से चुनाव लड़ा है, और ये मैं किसी उसमें बट मैं नहीं बोल रही हूँ, किसी प्रेशर में नहीं बोल रही हूँ कि मुझे किसी भी पार्टी का सहयोग नहीं मिला है। और नहीं मिला है? नहीं। किसी मांगा था वैसे? चलो जो बीत गई वो बात गई। जो बीत गई वो बात गई है ना जी। अब हमारे पास नया सवेरा है, तो बीती गुजरी बातों पे चर्चा करके कुछ मिलेगा नहीं। पर हाँ, अब जो जीतता है ना, दिल उसको बड़ा रखना पड़ता है। 21 पंचायतों में वो लोग भी आते हैं और मैं भी आती हूँ, तो अब वो भी मेरे अपने हैं, वो भी मेरे अपने हैं। तो उस पर चर्चा करके कुछ नहीं मिलेगा। पर हाँ, नहीं मिला है सहयोग निर्दलीय, मैंने चुनाव लड़ा है, फाइनेंसेस खुद एडजस्ट किए हैं, स्ट्रगल रोज का खुद देखा है, मेरे पैरों के छाले मैंने खुद देखे हैं। पिताश्री थक थक के बुरे हाल होते थे इनके, मतलब जो मेरे साथ के लोग थे जिन्होंने बहुत मेहनत की है, बहुत मेहनत की, दिन रात मेहनत की। 1 बजे फ़ोन करती थी, सुबह 6 बजे फ़ोन करती थी, तब भी फ़ोन उठाते थे। तो वो कुछ बहुत गिने चुने लोग हैं जिनको मैं हाथ पे काउंटिंग करके बता सकती हूँ, ये लोग मेरे साथ थे। तो बहुत कम लोगों के साथ चलने वाले ऐसे मेरे जो सौर और देवला वाली 2 पंचायतें हैं, इन्होंने भी कोई कसर नहीं छोड़ी है। जहाँ रिश्तेदारी थी, जहाँ कहीं किसी ने मित्री डाली थी, भाईचारा बनाया था, कहीं भी जाओ किसी भी कोने में सबने फ़ोन घुमाए हुए थे कि हमारी बेटी है। तो बोलने का मतलब जब मेरा घर मेरे साथ था ना, पर अपनी अपनी मजबूरी होती है, हर कोई फील्ड में नहीं जा सकता है, पर उन्होंने बहुत साथ दिया, दोनों पंचायतों ने मिलजुल के। तो बाकी चलो, अब जो भी डिसीज़न होगा, जो भाईचारे ने मेरा साथ दिया है, उनके पीठ पीछे छुरा नहीं भौंकूंगी मैं।
तो जो भी निर्णय होगा वो साथ बैठ के चर्चा के बाद ही होगा, और मुझे लगता है वो सही भी है। जिस और हमारे लोगों का भविष्य होगा हम उसी और जाएंगे। कि आप जीत के और राजनीति में कदम भी रखते हैं, बट क्या है राजनीति को लेकर आपकी विचारधारा? जैसे कहा जाता है ना कि जब एक व्यक्ति राजनीति में प्रवेश करता है जी तो उसी दिन से उस पर एक भ्रष्टाचार का धब्बा लग जाता है, चाहे आप जितने भी अच्छे हो। तो किस नज़रिए से देखते हो राजनीति को? ये है कि मेरा मानना ये है राजनीति को लेके कि जब तक आप खुद राजनीति में नहीं आएंगे, आप कोशिश नहीं करेंगे, आप ऐसे लोगों द्वारा शोषित होते रहेंगे जो उसके योग्य नहीं है, आप कोसते रहेंगे। मेरे पास भी दो विकल्प थे, एक या तो आप टॉलरेट करो, मतलब इन चीज़ों को जो हम फेस कर रहे यूथ या फिर जो भी हैं, तो आप टॉलरेट करो, या तो फिर आप विरोध करो, लड़ो। विरोध? बिल्कुल मैंने विरोध किया, और वो मैं बोल तो रही हूँ कि मैं विरोध के रूप में आज आप सबके सामने खड़ी हूँ, क्योंकि इतनी फ्रस्ट्रेशन है सबको वहाँ के सिस्टम से हमारे कि काम हमारा चुरा डे बाई डे पीछे, ये डे बाई डे पीछे। और इलेक्शंस तो कब के होते आ रहे हैं, कब के नेता राजनेता बनते आ रहे हैं, तो क्यों पीछे, कहाँ दिक्कतें आ रही, कहाँ परेशानी आ रही, रिप्रेजेंटेशन में आ रही है कि हमारी ओर देखा नहीं जा रहा है। मतलब कहीं तो दिक्कत है, कहीं तो फॉल्ट है ना। बाकी भी देखो आप, हमारे कितने समय से कितनी सरकारें आएगी, कितने मंत्री हुए हमारे चंबा से, बिल्कुल शिक्षा मंत्री तक हुए। बिल्कुल। तो बोलने का तात्पर्य मेरा ये है, और सबसे बड़ी बात ये कि राजनीति में महिलाओं की भागीदारी लगभग हमारे राष्ट्र में शून्य के बराबर, और एक उभरता हुआ चेहरा यंग यूथ के नाम पे फीमेल्स में मैं पहली हूँ, जहाँ तक अगर मैं गलत नहीं हूँ तो। वैसे तो हमारे और भी है, जैसे कृष्ण महाजन जी का नाम लिया जाता है, वो हमारे सम्मान। लेकिन इंस्टेंटली हाँ जी। आना, लाइक पहली बार में आदमी से इतना, वो पहली बार है। और शायद आने वाले समय में जब सीटें बढ़े जी तो विधायक का पद भी आ सकता है आपके पास। तो राजनीति में एक अच्छा फ्यूचर दिख रहा है। जो चीज़ें समय और परिस्थितियां तय करती हैं, हम उसके विषय में कुछ नहीं बोल सकते, क्योंकि भविष्य के गर्भ में क्या छिपा है मुझे भी क्या पता। क्या पता मैं कहीं राजनीति की शिकार हो जाऊं और मेरी राजनीति ही खत्म कर दी जाए, क्योंकि ऐसे बढ़ते चेहरों को सहयोग करने वाला बहुत कम होते हैं और धक्का देने वाले बहुत होते हैं। तो मैं ईमानदारी के साथ चलूँगी, बाकी मिटना बनना वो ईश्वर के हाथ में है। कोई नहीं इस चीज़ को टाल सकता है, और ना ही कोई इस चीज़ को रोक सकता है कि अगर मुझे बनना था, तो आपको क्या लगता है किसी ने जोर नहीं लगाया होगा कि ये ना जीते? बहुत जोर लगाया। पर यूथ और पब्लिक जब एक तरफ हो जाती है ना, फिर वो किसी से नहीं रोकी जाती, आप कितनी कोशिश कर लो। तो मेरे साथ भी वही चीज़ हुई है, लोगों ने नया चेहरा देखा, खासकर लड़की देखी, ये कम से कम कोशिश तो कर रही है, कोशिश तो करी। ऐसा नहीं है, हमारी यहाँ की जो फीमेल्स हैं, लड़कियां हैं, वो वेल एजुकेटेड भी हैं, अपने अपनी फील्ड में अच्छा भी कर रही हैं, पर राजनीति में किसी की रुचि नहीं होती। ठीक है, अंत में कुछ कहना चाहोगे अपने चुरा के लोगों के लिए? तो चुरा के लोगों के लिए मैं बस इतना ही कहना चाहूँगी कि आप सबने मुझ पे बहुत भरोसा किया है, मैं बार बार कहती हूँ, और इस तरह ही भरोसा बनाए रखिए, क्योंकि राजनीति है। राजनीति में आपको एक नहीं, 100 नहीं, हज़ारों बातें सुनने को आएंगी, क्योंकि खासकर मैं फीमेल हूँ, तो बहुत चीज़ें बोली जाती है राजनीति में, सिर्फ किसी का ऑरा डाउन करने के लिए, किसी को गलत दिखाने के लिए। पर ये है कि जब भी महिलाएं राजनीति में आती है तो कुछ ना कुछ अच्छा ही करती हैं अकॉर्डिंग टू अदर्स। क्योंकि आप देख लीजिए उदाहरण हमारे पास, बेशक किसी का कितना भी बैकग्राउंड रहा हो, इंदिरा गांधी जी देख लीजिए, उनकी तरह आज तक राजनीति में कोई महिला नहीं हुई है, पर ये कि बहुत धाकड़ थे, बहुत कुछ मतलब अच्छा किया। फिर हमारे रिसेंटली प्रेसिडेंट देख लीजिए आप, और उसके बाद भी राजनीति में ऐसी कई महिलाएं हुई हैं जिनका तोड़ नहीं मिला है राजनीति में, जब तक वो उनकी डेथ नहीं होगी, राइट। तो वो चीज़ है कि मैं शायद आपकी बेटियों के लिए, आपकी बहनों के लिए, आपकी पत्नियों के लिए एक एग्जाम्पल हो सकती हूँ चुरा की राजनीति में, या फिर हमारी गाँव की राजनीति में। तो भरोसा जैसे आप सब ने अभी जताया है, इतना ज़्यादा भरोसा जताया आप लोगों ने, तो आगे भी भरोसा बनाए रखिएगा कि मैं कुछ भी आपके विश्वास के साथ विश्वासघात नहीं करूँगी, और अपना 100% दूंगी। जितना मेरी कुर्सी और जितना फंड के दायरे में होगा, मैं अपने चुरा के लिए अपना 100% दूंगी। और भाईचारे से बढ़ के, लोगों के विश्वास से बढ़ के मेरे लिए कुछ भी नहीं है। जिस दिन मुझे लगेगा किसी कारण से मेरे भाईचारे का विश्वास टूट रहा है, मेरे लोगों का साथ छूट रहा है, उस दिन मैं राजनीति छोड़ दूंगी, क्योंकि मुझे राजनीति आप सबके विश्वास से ज़्यादा प्रिय नहीं है। ठीक है जी, तो ये थे हमारे साथ रजनी मल्होत्रा जी, जिनके विचारों को आपने सुना, विजन को सुना, इस प्रकार से स्ट्रगल किया, क्या जर्नी रही है, तमाम बातें सुनी। बाकी आपके कुछ सवाल हैं तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं और अपनी राय भी दे सकते हैं, और इस वीडियो को शेयर करें। धन्यवाद।